हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी हम क्लास 10 हिंदी का शिक्षा और संस्कृति का 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों वीडियो जो है आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो कि बिहार बोर्ड में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। प्रश्न संख्या 2, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी साबरमती और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोरबंदर। प्रश्न संख्या 3, महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन ए शिक्षा में हेरफेर, ऑप्शन बी शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन सी गेहूं और गुलाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा और संस्कृति। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी की पत्नी का नाम था। ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी कमला गांधी, ऑप्शन सी विमला गांधी और ऑप्शन डी सरला गांधी। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी। प्रश्न संख्या 5, गांधी जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए बतुलन बाई, ऑप्शन बी पुतली बाई, ऑप्शन सी जानकी बाई और ऑप्शन डी देवमती बाई। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुतली बाई। प्रश्न संख्या 6, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन ए महाविद्यालय, ऑप्शन बी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ऑप्शन सी द कास्ट इन इंडिया और ऑप्शन डी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। प्रश्न संख्या 7, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर के, ऑप्शन बी विनोबा भावे के, ऑप्शन सी महात्मा गांधी के और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू के। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन सी महात्मा गांधी के। प्रश्न संख्या 8, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए प्रचन जैन, ऑप्शन बी शंखनाद, ऑप्शन सी हरिजन और ऑप्शन डी अर्चना। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरिजन का। प्रश्न संख्या 9, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 10, गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बापू दिवस, ऑप्शन बी न्याय दिवस, ऑप्शन सी अहिंसा दिवस और ऑप्शन डी समरसता दिवस। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11, गांधी जी ने सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा किसे माना है? ऑप्शन ए यांत्रिक शिक्षा, ऑप्शन बी अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन सी योग भाष्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहिंसक प्रतिरोध। प्रश्न संख्या 12, गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी भौतिक विकास और ऑप्शन डी चरित्र निर्माण। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चरित्र निर्माण। प्रश्न संख्या 13, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? ऑप्शन ए अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करे, ऑप्शन बी अगर वह दूसरे को स्वयं में सम्मिलित करे, ऑप्शन सी अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे और ऑप्शन डी अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। प्रश्न संख्या 14, दस्तकारी का अर्थ है। ऑप्शन ए यंत्र पर आधारित, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी हस्त कौशल और ऑप्शन डी दस्तक देने वाला। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हस्त कौशल। प्रश्न संख्या 15, अम्ल का अर्थ है। ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी अव्यवहारिक, ऑप्शन सी स्वच्छ और ऑप्शन डी अस्वच्छ। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यवहार। प्रश्न संख्या 16, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी दस्तकारी या उद्योग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दस्तकारी या उद्योग। प्रश्न संख्या 17, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है?
ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन बी डॉक्टर संपूर्णानंद की, ऑप्शन सी महर्षि अरविंद की और ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। प्रश्न संख्या 18, हिंद स्वराज के रचनाकार है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी राष्ट्र कवि दिनकर। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 19, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर विद्या निवास मिश्र और ऑप्शन डी आज्ञा। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 20, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 जनवरी को, ऑप्शन बी 18 फरवरी को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को और ऑप्शन डी 15 अगस्त को। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए एकता का, ऑप्शन बी विभिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का और ऑप्शन सी मानवता का, ऑप्शन डी विविधता का। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। प्रश्न संख्या 22, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ऑप्शन ए शरीर के विकास में, ऑप्शन बी बुद्धि के विकास में, ऑप्शन सी आत्मा के विकास में और ऑप्शन डी इनमें से सभी के विकास में। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी के विकास के। प्रश्न संख्या 23, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी जापानी। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजी का। प्रश्न संख्या 24, टार किस देश के साहित्यकार थे। ऑप्शन ए अमेरिका के, ऑप्शन बी इटली के, ऑप्शन सी रूस के और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका के। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूस के। प्रश्न संख्या 25, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी टार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 26, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1867 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1877 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1879 को। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 को। प्रश्न संख्या 27, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात में। प्रश्न संख्या 28, यंग इंडिया क्या है। ऑप्शन ए पत्रिका, ऑप्शन बी नौजवानों का समूह, ऑप्शन सी संस्था और ऑप्शन डी पुरस्कार। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पत्रिका। संख्या 29, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कवि के, ऑप्शन बी नाटककार के, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 30, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की कोशिश की थी। ऑप्शन ए हिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन बी अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन सी सहनशील प्रतिरोध और ऑप्शन डी आक्रामक प्रतिरोध। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहिंसक प्रतिरोध। प्रश्न संख्या 31, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। प्रश्न संख्या 32, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। ऑप्शन ए 1893 से 1914 तक, ऑप्शन बी 1895 से 1916 तक, ऑप्शन सी 1897 से 1918 तक और ऑप्शन डी 1899 से 1920 तक। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1893 से 1914 तक। प्रश्न संख्या 33, गांधी जी के दो हथियार थे। ऑप्शन ए लाठी और हिंसा, ऑप्शन बी हिंसा और अहिंसा, ऑप्शन सी हिंसा और सत्याग्रह, ऑप्शन डी अहिंसा और सत्याग्रह। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अहिंसा और सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 34, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए।
ऑप्शन ए नाट्यकला, ऑप्शन बी हस्तकला, ऑप्शन सी अहिंसा और ऑप्शन डी सत्याग्रह। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हस्तकला। प्रश्न संख्या 35, उद्यत का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी जागरण, ऑप्शन सी व्यवहार और ऑप्शन डी पालन। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रेष्ठ। प्रश्न संख्या 36, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1949 को और ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950 को। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 को। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।